हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस कंटिनेंट्स की इस सीरीज़ में एशिया हमने कवर कर लिया है। एशिया कंटिनेंट वी हैव कवर्ड दैट। आपको वीडियो मिल जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। अफ्रीका सेकंड कंटिनेंट वो हमने देख लिया है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स डियर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। वो सारी चीज़ें हमने उन दो सेशंस में कवर कर ली है। आज हम तीसरा कंटिनेंट यूरोप के बारे में बात करेंगे। वी विल सी ऑल द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस regarding the continent Europe which are important for your examination and important जिससे हमारी जनरल अवेयरनेस की बेस जो है स्ट्रांग हो जाएंगी। यूरोप की जहाँ तक बात करते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट। जो यूरोप डियर स्टूडेंट्स है, इट इज़ सिक्स्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। पहला पॉइंट ऑफ देखते हुए याद रखेंगे, द लेक्चर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द फैक्ट्स एंड डेटा विच इज़ दिस डेटा एंड दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनर आपको कभी कभार दे देता है दिस इज़ मोर टिल्टेड और लीनिंग टुवर्ड्स फैक्ट्स। दैट्स वाई कि आपको इसमें अंत तक बने रहना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको डेटा मिल जाएगा जो एग्जामिनर आपको दे देता है, और इन्हें याद रखना भी मुश्किल होता है अनटिल एंड अनलेस आपने मल्टीपल या एनफ सफिशिएंट रिविजन्स नहीं किए हो। यूरोप कंटिनेंट सिक्स लार्जेस्ट कंटिनेंट है बाय एरिया। देयर स्टूडेंट्स 10.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में ये यूरोप कंटिनेंट फैला हुआ है। ज़मीन की जो हमारी दुनिया है या ज़मीन है, ज़मीन का 2% जो हिस्सा है सरफेस ऑफ द अर्थ 2% यूरोप के पास है, या ऐसा इसे आप कह लें कि यूरोप फैला हुआ है ज़मीन के सरफेस पे, जिसमें से 2% का हिस्सा किसके पास है? यूरोप के पास। इट अबाउट 2% ऑफ अर्थ सरफेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है आपका कंटिनेंट। अबाउट 6.8% ऑफ टोटल लैंड 6.8% ऑफ टोटल लैंड एरिया है ये, ठीक है। अर्थ सरफेस की बात करें तो ये 2% है। 6.8 ऑफ टोटल लैंड एरिया है ये, ठीक है। सो again let me repeat, Europe is the sixth largest country by area. It's sixth largest and 10.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से फैला हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन डियर स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 748 मिलियन लोग इस कंटिनेंट यूरोप में रह रहे हैं, ठीक है। द अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली 748 मिलियन पीपल अक्रॉस द कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज़ यूरोप में हैं उनमें इतने सारे 748 मिलियन लोग रह रहे हैं इस कंटिनेंट में। कितनी कंट्रीज़ है इस कंटिनेंट में? 44 कंट्रीज डियर स्टूडेंट्स आर इन द कंटिनेंट यूरोप, और इन द कंटिनेंट यूरोप ये पॉइंट आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यूरोप इज़ थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। एशिया को हमने पढ़ा है मोस्ट पॉपुलस है नंबर 1 पे, अफ्रीका इज़ एट द रैंकिंग सेकेंड, और थर्ड मोस्ट पॉपुलस विच मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं है आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका, ये किसके पास है? यूरोप के पास है। और रैंकिंग क्या है इसकी? इट इज़ थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। थोड़ा सा आगे चलेंगे, वी विल सी द लोकेशन ऑफ द अफ्रीका। ये लाई करता है बिटवीन कहाँ ये लाई करता है? 36 नॉट नॉर्थ और टू 71 नॉट नॉर्थ की तरफ। लैटिट्यूड इसका क्या है? 36 नॉट नॉर्थ एंड 71 नॉट नॉर्थ की तरफ, और वेस्ट की तरफ 25 नॉट वेस्ट टू 40 नॉट वेस्ट की तरफ ये इसका लॉन्गिट्यूड है। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी आप याद रखेंगे। ये स्टूडेंट्स, यूरोप को हम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज कहते हैं। वाई वी कॉल इट पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज? पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे कि यूरोप कंटिनेंट को हम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज कहते हैं। इट इज़ बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, जो कंटिनेंट यूरोप है ये इट्सल्फ खुद एक लार्ज पेनिनसुला है, ठीक है। लार्ज पेनिनसुला है कहाँ का? यूरेशिया का। यूरेशिया क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये पहले तो आप याद रख लें कि यूरोप खुद एक लार्ज पेनिनसुला है यूरेशिया का, ठीक है। एंड उसके बाद ये कंटेन करता है यूरोप में मेजर सब पेनिनसुलाज है एज वेल। कौन कौन से हैं? जैसे इब्राइन है, इटालियन है, दीज आर द अदर सब प्लेट्यूज इन द कंटिनेंट यूरोप, ठीक है। स्कैंडिवानिया एंड बाल्कन, दीज आर द सब पेनिनसुलाज जो आपके कॉन्टिनेंट यूरोप में आपको मिलते हैं। यूरोप इटसेल्फ इज़ अ लार्ज पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया वन, एंड देयर आर अदर planets सब peninsulas. That is why this continent is called peninsula of peninsulas. आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है
कि इसे पेनिनसुला पेनिनसुला कहते हैं बिकॉज इट्स इटसेल्फ लार्ज पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया। और जो सब पेनिनसुलाज हैं इनके नाम भी आपने याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, द कंटिनेंट यूरोप इट इज़ बाउंडेड बाय आर्टिक ओशन। नॉर्थ की तरफ इसका आर्टिक ओशन पड़ता है यूरोप कंटिनेंट का, और वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन पड़ता है। मेडिटेरियन सी साउथ की तरफ पड़ता है, साउथ ऑफ द यूरोप मेडिटेरियन सी आपको मिलेगा। एंड यॉरल माउंटेन एंड ऑरल रिवर्स, जो ऑरल रिवर है, ऑरल ऑरल माउंटेन, यॉरल माउंटेन एंड यॉरल रिवर जो है ये किस तरफ से पड़ते हैं, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ। और इसकी बाउंड्री किसके साथ है, एशिया के साथ। लास्ट पॉइंट मैं फिर से बता दूं कि नॉर्थ की तरफ इट इज़ द यूरोपियन कंटिनेंट, यूरोप कंटिनेंट इट इज़ बाउंडेड बाय फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक एक साइड हमने देख लिया है, फिर से रिवाइज मैं आपके लिए करता हूँ ताकि ये फैक्ट्स याद हो जाए आपको क्लास लेते हुए। आर्टिक ओशन नॉर्थ की तरफ है यूरोप के, और वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन है, साउथ की तरफ मेडिटेरियन सी है। जो यॉरल माउंटेन और यॉरल रिवर है ये ईस्ट की तरफ है, और इसकी तरफ इसकी बाउंड्री किसके साथ है, एशिया के साथ भी है, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स, जो कैकेसियस माउंटेन है, कैकेसियस माउंटेन और कैस्पियन सी ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ यूरोप एशिया बाउंड्री। जब बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, एक तो माउंटेन कैस्केसियस माउंटेन और कैस्पियन सी जो है ये ऑल्सो फॉर्म करते हैं यूरोप एशिया बाउंड्री की इन द साउथ ईस्ट की तरफ। या जो बाउंड्री लगती है यूरोप की उसमें क्या आपको ये माउंटेन भी देखने को मिलेगी, सी भी देखने को मिलेगा, कहाँ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। बाउंड्री है ये किसकी, यूरोप की और एशिया की, ठीक है। आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, और केप का जिक्र है, केप नॉक नॉक केप, नॉर्ड केप ही इसका नाम है, इट इज़ नॉर्ड केप। ये कहाँ पे, नॉर्वे में है लोकेशन। एक तो नॉर्ड केप जो है, केप नॉर्ड कैप, इट इज़ इन द कंटिनेंट यूरोप। पहला पॉइंट ऑफ याद रखेंगे, ठीक है, इट इज़ इन द कंटिनेंट यूरोप, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यूरोप में कहाँ, नॉर्वे में है। ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप है, ये भी आपने याद रखना है। इट इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्पल। हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे कि केप नॉर्ड कैप कहाँ पे है, किस कंट्री में है, नॉर्वे है, किस कंटिनेंट में, यूरोप में है, और क्या इफ़ द एग्जामिनर गिव्स यू नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप कौन है, आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से याद होनी चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट केप पे, केप टेरिफा। ये कहाँ पे, ये स्पेन में है। केप टेरिफा इट इज़ इन स्पेन, और ये साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप है। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप, एंड इट इज़ क्लोजेस्ट पॉइंट टू अफ्रीका से का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है यूरोप का वो यही है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, केप टेरिफा के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज़ ओनली 14 किलोमीटर्स अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार, ठीक है। इस पे हम और भी आगे गिब्राल्टार पे बात करेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स इज केप टेरिफा, इट इज़ इन द कंट्री स्पेन, इट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप, और क्लोजेस्ट पॉइंट टू अफ्रीका है, ठीक है। आ जाते हैं सर्टन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पे जो यूरोप में है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हुए साथ में चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं रशिया पे, ठीक है। रशिया की बात करते हैं। ये लार्जेस्ट कंट्री है इन यूरोप। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप एज फार एज यूरोप इज़ कंसर्न, एंड दी वर्ल्ड, ठीक है। दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने। वन, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, एंड सेकंड, इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, एरिया कितना है इसका, जब हम बता रहे हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप एंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सो एरिया की बात ना करें तो अधूरी इन्फॉर्मेशन रह जाती है। एरिया इज़ 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। एरिया कितना है रशिया का, इट इज़ 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, बोथ यूरोप एंड एशिया दोनों में ये फैला हुआ है, ठीक है। कैपिटल सिटी कौन सी है रशिया की, इट्स मॉस्को। ये लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप है। लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप भी कौन है, मॉस्को। एंड मॉस्को क्या है, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, द कंट्री रशिया। और कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, पॉपुलेशन इट इज़ 12.5 मिलियन, इट इज़ 12.5 मिलियन पॉपुलेशन विच इज़ इन द सिटी मॉस्को।
नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं, दैट इज़ वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की जब हम बात करते हैं, इट इज़ स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप। अगर आपको एग्जामिनर दे देता है कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और यूरोप कौन है, तो अभी आप उसको डिस्कस कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। एरिया कितना है उसका, 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ कहाँ फैली हुई है, बोथ यूरोप एंड एशिया में फैली हुई है। कैपिटल सिटी कौन सी है, मॉस्को है। और मॉस्को क्या है, लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप है विद द पॉपुलेशन 12.5 मिलियन। वेटिकन सिटी की जब बात आएगी तो आपको अगर एग्जामिनर दे देता है, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, दैट शुड बी जॉट डाउन इन योर नोट्स, दैट इज स्मॉलेस्ट कंट्री इन द यूरोप, ये आपकी वेटिकन सिटी है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंट्री इन द यूरोप एंड दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी ही है, ठीक। एरिया कितना है इसके पास, इट इज़ डियर स्टूडेंट 0.44 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स। किसकी बात हम कर रहे हैं, वेटिकन सिटी की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द यूरोप, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड। और ये किस कंटिनेंट की हम बात कर रहे हैं, कंटिनेंट आप यहाँ तक आते होते भूल ही ना जो डियर स्टूडेंट्स, हम यूरोप के कंटिनेंट में अभी बैठे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और एरिया कितना, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स वेटिकन सिटी के पास है। पॉपुलेशन की जहाँ तक बात करें, 800 इज़ द पॉपुलेशन ऑफ वेटिकन सिटी। हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर ऑफ रोमन कैथलिक चर्च, वो भी यहीं पे है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेटिकन सिटी में, किसका, हेडक्वार्टर ऑफ रोमन कैथलिक चर्च। कैपिटल एंड सिटी स्टेट इसका भी यही है, और वेटिकन सिटी भी यही है, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट कंट्री पे जो हमारे कंटिनेंट यूरोप में है। कंटिनेंट यूरोप में है, वो कौन सी है, जर्मनी। जर्मनी की बात करते हैं बच्चों। जर्मनी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए जो हमने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर इट्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंटायरली विद इन द यूरोप, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंटायरली विद इन द यूरोप। जर्मनी की जब हम बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री की बात हो रही है। अभी तक जो फैक्ट पढ़ रहे थे वो लार्ज या स्मॉलेस्ट थी, लेकिन मोस्ट पॉपुलस कौन है, आपकी जर्मनी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। कितने लोग हैं यहाँ, 84 मिलियन पीपल लोग यहाँ रह रहे हैं, कहाँ, जर्मनी में। कैपिटल सिटी जर्मनी की कौन सी है, बर्लिन है। बर्लिन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, और ये लार्जेस्ट इकॉनमी इन द यूरोप है। लार्जेस्ट इकॉनमी इन द यूरोप कौन सी है, ये जर्मनी है आपकी। बर्लिन में यूरोप में लार्जेस्ट इकॉनमी जर्मनी है, ठीक है, आपने याद रखनी है। जीडीपी कितनी है आपकी, जीडीपी कितनी है जर्मनी की, इट इज़ 4.1 ट्रिलियन, $4.1 ट्रिलियन, ठीक है। $4.1 ट्रिलियन इज़ द जीडीपी ऑफ जर्मनी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द यूरोप, लार्जेस्ट इकॉनमी इन द यूरोप। नेक्स्ट कंट्री पे आ जाते हैं। कंट्री वाइज हम इस कंटिनेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट कंट्री डियर स्टूडेंट्स इज़ फ्रांस। फ्रांस के बारे में जितना हमें जानना है, वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं, वो ये है कि लार्जेस्ट कंट्री इंटायरली विद इन द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लार्जेस्ट कंट्री है फ्रांस, ठीक है। और कितने एरिया में फैली हुई है, ये फैली हुई है ओके, इकाई दही सेंगा हज़ार दज़र लाख, 5,43,801 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैली हुई है, ठीक है। फ्रांस सिटी कितने एरिया में फैली हुई है, 6,43,801 स्क्वायर किलोमीटर्स। कैपिटल सिटी फ्रांस की कौन सी है, इट इज़ पेरिस। और पेरिस सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है इन यूरोप, इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट। और फ्रांस की हम बात करें, फ्रांस इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन यूरोप, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट की हमने बात की, फर्स्ट ऑफ की जर्मनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन इज़ एन अनदर कंट्री डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे आपकी पड़ती है, यूरोप कंटिनेंट पड़ती है, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री इंटायरली विद इन द यूरोप बाय एरिया, एरिया के हिसाब से अगर आप देखें तो लार्जेस्ट कंट्री कौन है, यूक्रेन है। कितना एरिया है इसके पास, इट इज़ अगैन 6,03,550 स्क्वायर किलोमीटर्स। आफ्टर रशिया, आफ्टर रशिया इट इज़ लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया इंटायरली इन द फर्स्ट जो है, फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री आपकी रशिया है एरिया वाइज, जब तक हम जहाँ तक हम बात कर रहे हैं। देन आपका आता है यूक्रेन, उसके बाद आती है आपकी सेकंड नंबर पे यूक्रेन। एज़ फार एज़ रशिया लार्जेस्ट है, और रशिया यूरोप में भी और वर्ल्ड में भी। और यूरोप की जहाँ तक हम बात करें, यूरोप की बात करें तो यूक्रेन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। कैपिटल सिटी कौन सी है इसकी, कैपिटल सिटी कीव है। कीव इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ डियर स्टूडेंट्स यूक्रेन, कीव इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। और एक कंट्री पे आ जाते हैं, मोनाको। मोनाको इज़ एन कंट्री, ये स्मॉलेस्ट कंट्री है बाई
एरिया आफ्टर वेटिकन। वेटिकन हम अभी आपको बोल रहे थे इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी इन यूरोप एंड इन द वर्ल्ड। आफ्टर वेटिकन मोनाको इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री, ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री। एरिया कितना है इसके पास, इट इज़ 2.02 किलोमीटर्स, इट इज़ 0.02 किलोमीटर्स। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है टू रिमेंबर, अगर आपको एग्जाम में कभी कभार दे दे कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री कौन है वर्ल्ड में, और ये दुनिया की बात हो रही है, मोनाको है। मोनाको इज़ द वर्ल्ड्स डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कितनी पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर, डेंसिटी क्या है इसकी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ 26,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ 26,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और कैपिटल सिटी का नाम भी क्या है, मोनाको। मोनाको कैपिटल सिटी का नाम भी है, कंट्री का नाम भी मोनाको और कैपिटल सिटी का नाम भी मोनाको। हम कौन सी कंट्रीज पढ़ रहे हैं, जो कंटिनेंट यूरोप में फॉल हो रही हैं, यूरोप में फॉल हो रही हैं। टर्की की जहाँ तक बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, टर्की इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। व्हाट इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, फैली हुई है कंटिनेंट से, ये दो कंटिनेंट्स में फॉल होती है टर्की। कहाँ कहाँ, इसका एक स्मॉल पार्ट है यूरोप में और दूसरा स्मॉल पार्ट है एशिया में। जो पार्ट इसका टर्की में पड़ता है उसका नाम क्या है, थ्रेस। थ्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ टर्की विच फॉल्स इन द इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कंटिनेंट। एंड जो एनाटोला है, एनाटोला फॉल्स इन द इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट। ये एक आपने याद रख लेना है। टर्की इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ टर्की, इट इज़ अंकारा। अंकारा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ टर्की। आइसलैंड पे आ जाते हैं। आइसलैंड डियर स्टूडेंट्स नॉर्थ मोस्ट कैपिटल सिटी है, नॉर्थ मोस्ट कैपिटल सिटी है, ठीक है। वर्ल्डेस्ट ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आपका यहाँ मिलेगा, कहाँ, आइसलैंड में वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आपका मिलेगा। एल्थिंग कहाँ, कब ये एस्टेब्लिश हुआ है, 1930 AD को, 1980। नॉर्थ मोस्ट कैपिटल सिटी आपको आपकी यहाँ मिलेगी, ठीक है। नॉर्थ मोस्ट कैपिटल सिटी, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है यहाँ पे एथलिंग, जिसका नाम है एथलिंग, नाम आपने याद रखना है। वर्ल्ड मोस्ट ओल्डेस्ट पार्लियामेंट एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1930 AD। यहाँ जो आइसलैंड में है, आइसलैंड इज़ 100% जो यहाँ पे पावर सप्लाई मिलती है वो जियोथर्मल या हाइड्रो एनर्जी से मिलती है, ठीक है। आ जाते हैं फिजिकल फीचर्स पे, एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, फिजिकल फीचर्स ऑफ कंटिनेंट यूरोप। फिजिकल फीचर्स ऑफ कंटिनेंट यूरोप पे आ जाते हैं। सबसे पहले यूरल माउंटेन्स की बात करेंगे। दे फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री, ये ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस यूरल माउंटेन्स, इट इज़ 2500 किलोमीटर्स। हाइस्ट पीक कौन सा है यहाँ पे यूरल माउंटेन्स पे, ये माउंटेन है माउंट, जिसे नारदोयाना कहते हैं। माउंट नारदोयाना इज़ द हाइएस्ट पीक इन यूरोप। एंड कितनी इसकी हाइट है, एलिवेशन कितने, इट इज़ 1895 मीटर्स, 1895 मीटर्स। वेस्टली दिस इज रिच इन मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। एल्प्स की बात करते हैं, एल्प माउंटेन्स की बात करते हैं। यूरल माउंटेन्स में आपने देखी हैं कुछ चीज़ें, ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है यूरोप एंड एशिया के दरमियान। लेंथ इसकी 2500 किलोमीटर्स है। हाईएस्ट पीक माउंट नर्दोयाना है एंड इट्स एलिवेशन इज 1895 मीटर। रिच इन मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, एल्प्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एल्प माउंटेन्स इन यूरोप हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है इंटायरली विद इन द यूरोप। ये इंटायरली यूरोप्स में ये एल्प्स। कितनी इनकी एलिवेशन है, 1200 किलोमीटर, सॉरी लेंथ कितनी है, लेंथ एल्प्स माउंटेन्स की 1200 किलोमीटर्स है। एंड कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ से, ये फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लेंचस्टीन, यहाँ तक फैली हुई है। उसके अलावा मोनाको, स्लोवेनिया, यहाँ तक इन सारी कंट्रीज़ में ये एल्प्स माउंटेन्स फैले हुए हैं, एल्प्स माउंटेन्स फैले हुए हैं। एग्जामिनर अगर आपको दे देता है कि एल्प्स माउंटेन्स की स्पैन कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए हैं, दिस आर द नेम ऑफ कंट्रीज। स्पैन है स्विट्ज़रलैंड है, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लेंचस्टीन है, मोनाको है, स्लोवेनिया है, ठीक है। एल्प्स की बात कर रहा है। हाईएस्ट पीक क्या है एल्प्स में, ये माउंट ब्लैंक इज़ द हाईएस्ट पीक इन एल्प्स माउंटेन्स। इसकी एलिवेशन कितनी है, 48
108 4,808 मीटर्स, 4,808 मीटर्स। और ये कहाँ पे है? फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। ये फ्रांस एंड इटली के बॉर्डर पे है। दो कंट्रीज़ का आपने यहाँ पे नाम रखना है। और ये हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न यूरोप है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब माउंट ब्लैंक की बात करते हैं। ये इसकी हाइट कितनी अभी हम देख रहे थे, इट्स हाइट इज़ 4,808 meters. It's located on the border of France and Italy, as we have discussed earlier on this point. Highest peak in Alps है ये, point important to remember है। और वेस्टर्न यूरोप या हाईएस्ट पीक एल्प्स में है, या वेस्टर्न यूरोप की बात करें, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कैसिकस माउंटेन ये बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन यूरोप एंड एशिया इन द साउथ ईस्ट। इंट्रोडक्शन में ही हमने ये देखा था कि जो कैसिकस माउंटेन है ये बाउंड्री फॉर्म करता है कहाँ? यूरोप और एशिया के दरमियान। कहाँ पे? किस साइड पे? साउथ ईस्ट के साइड पे। हाईएस्ट पीक जो कैसिकस माउंटेन में है वो माउंट एल्ब्रूस है। माउंट एल्ब्रूस इज़ द हाईएस्ट पीक इन कैसिकस माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे जो हाईएस्ट पीक आपको मिलेगा वो कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। इसकी एलिवेशन हाइट कितनी है? इट इज़ 5,642 मीटर्स, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये? एशिया में पड़ता है। और ये हाईएस्ट पीक इन यूरोप है। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज पायरेनीज, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन बच्चों। पायरेनीज माउंटेन रेंज है, ये फॉर्म करता है नेचुरल बॉर्डर। पायरेनीज नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। पहला पॉइंट टू रिमेंबर। इसकी लेंथ कितनी है? इट्स लेंथ इज़ 430 किलोमीटर्स, 430 किलोमीटर्स। और जो हाईएस्ट पीक आपको यहाँ मिलेगा दैट इज़ पिको दी एनीटो, Pico di Aneto is the highest peak in these Pyrenees mountain ranges, ठीक है। और इसकी एलिवेशन कितनी है? 3,404 मीटर्स, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट माउंटेन की बात करते हैं। नेक्स्ट माउंटेन इज स्कैंडिवियन माउंटेन्स, या इन्हें स्कैंडीज कहते हैं, स्कैंडीज। ये रन करते हैं अलॉन्ग स्कैंडिवियन पेनिनसुला। कहाँ से? नॉर्वे और स्वीडन। दे रन अलॉन्ग थ्रू स्कैंडिवियन पेनिनसुला थ्रू नॉर्वे एंड स्वीडन। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। जो हाईएस्ट पीक है स्कैंडिवियन माउंटेन्स या स्कैंडीज माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है वो है Geldi Pigan is the highest peak in the Scandinavian mountains. The elevation of this peak, Geldi Pigan peak is 2,469 मीटर। ये कहाँ पे है? नॉर्वे में पड़ता है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? हाईएस्ट पीक इन स्कैंडिनेवियन। एपनीज की बात करते हैं। एपनीज इज़ द नेक्स्ट माउंटेन रेंज। एपनीज ये रन एंटायर करती है, दे रन एंटायर थ्रू लेंथ ऑफ इटालियन पेनिनसुला में ही ये रन करते हैं ये एपनीज, ठीक है। इनकी लेंथ कितनी है? 1200 kilometers. They are called the backbone of Italy. These Apennines are called the backbone of Italy. Point remember dear students, ठीक है। Apennines पहला पॉइंट तो आपने याद करना है, इटालियन पेनिनसुलर में ये फैली हुई है। इनकी पूरी लेंथ यही है, ठीक है, पूरी की पूरी। और एलिवेशन लेंथ कितनी है जिसमें ये फैले हैं, कितना एरिया है जिसमें फैले? 1200 किलोमीटर। एंड इसे बैकबोन ऑफ इटली भी कहते हैं। एग्जामिनर अगर आपको कभी बार दे दे बैकबोन ऑफ इटली किस माउंटेन को कहते हैं, एपनीज इसका आंसर है। आप भी याद करें, मैं भी साथ में याद करते हुए चलता हूँ, ठीक है। कारपिथान माउंटेन्स और द अनदर माउंटेन रेंज इन यूरोप। ये आर्क शेप्ड है, ये कहाँ पे? दे रेंज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ये कहाँ रेंज करते हैं? सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। आर्क शेप्ड पहले तो आप याद रखें कौन से? कारपिथियन माउंटेन और आर्क शेप्ड। फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर, दे रेंज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। कहाँ से? थ्रू स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन एंड रोमानिया, ठीक है। यहाँ से फैली हुई है ये। हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ उसकी? गर्लाविस्की स्टेट इज़ द हाईएस्ट पीक। Garlovsky Strait is the highest peak in the mountains Carpathian
कार्पिथियान माउंटेन्स, ये कार्पिथियान माउंटेन्स, और ये हाईएस्ट पीक की एलिवेशन क्या है, इट इज़ 2655 मीटर। ठीक है, कहाँ पे ये, स्लोवाकिया इज़ द लोकेशन, स्लोवाकिया इज़ द लोकेशन किसकी, इस हाईएस्ट पीक की। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सेशन डियर स्टूडेंट्स इज प्लेन्स एंड लोलैंड्स की बात करें। सबसे पहले नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स की बात करें तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन्स है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन्स, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। ये कहाँ से फैले हुए हैं, अटलांटिक कोस्ट ऑफ फ्रांस टू यूरल माउंटेन्स तक ये फैले हुए हैं रशिया में। ठीक है, कहाँ से, अटलांटिक कोस्ट फ्रांस से लेते हुए यूरल माउंटेन्स इन रशिया तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, कौन, नॉर्थ यूरोपियन माउंटेन्स। लेंथ क्या है इनकी लेंथ क्या है इस नॉर्थ यूरोपियन प्लेन की, इसकी लेंथ 4000 किलोमीटर्स है। ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है दीज प्लेन्स एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन है ये यूरोप में, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन है यूरोप में। कौन, आपका नॉर्थ यूरोपियन प्लान्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपने याद रखी है, जॉड कर ली है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लान है नॉर्थ यूरोपियन प्लान। ये स्ट्रेच कहाँ से करते हैं, अटलांटिक कोस्ट टू फ्रॉम Atlantic coast of France to Ural mountains in Russia. ठीक है, what is the length of these North European plains? It is 4000 kilometers and most densely populated plains है North European plains and agriculturally productive region है। These are the things about this plan. Second plan पे आ जाते हैं, पनोनिया प्लान्स, और इन्हें हंगेरियन प्लान भी कहते हैं। पनोनिया प्लान और हंगेरियन प्लान डियर स्टूडेंट्स और फर्टाइल लोलैंड बेसन, कहाँ पे, सेंट्रल यूरोप में। सेंट्रल यूरोप के फर्टाइल लोलैंड बेसन कौन सी है, ये पनोनिया प्लान है, या जिसे आप हंगेरियन प्लान भी कहते हैं। का कवर कहाँ से करता है ये सेंट्रल यूरोप में, किस किस कंट्री से ये होके गुजरता है, किस किस कंट्री में ये प्लान्स हैं, हंगरी, सर्बिया, क्रोटिया, रोमानिया, स्लोवाकिया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ से वीट और कॉर्न ग्रो होता है। ये वो रीजन है जहाँ से वीट और कॉर्न ग्रो होता है। अब पो वैली की बात करते हैं, ये कहाँ पे, पो वैली इटली में है। ये मोस्ट फर्टाइल है और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है इटली का। कौन, पो वैली की हम बात करते हैं। ये से कौन ड्रेन करता है, इट इज़ ड्रेनड बाय पो रिवर। दिस पो वैली इज़ ड्रेनड बाय पो रिवर, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 400 किलोमीटर है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिवर्स पे, कौन कौन से रिवर है इन द कंटिनेंट यूरोप, कौन कौन से रिवर है। सबसे पहले रिवर की बात करते हैं, वोल्गा रिवर इज़ द फर्स्ट रिवर जिस पे हम बात करने वाले हैं। कौन सा रिवर है, ये वोल्गा रिवर है। ठीक है, वोल्गा रिवर की बात करें, इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। जो ही आपकी आंखों के सामने आया तो वोल्गा रिवर आपके जहन में आना चाहिए। और कितना एरिया ये कवर करता है, इट इज़ 3609 किलोमीटर, 3690 किलोमीटर्स इज़ द लेंथ जो ये वोल्गा रिवर जो कवर करता है। इंटायरली ये कहाँ है, रशिया में है। ये वोल्गा रिवर रशिया में है, और रशिया कहाँ, यूरोप में है। क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यूरोप्स लार्जेस्ट कंट्री, वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर। ड्रेन कहाँ ये होता है वोल्गा रिवर, ये कैस्पियन सी में ड्रेन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस वोल्गा रिवर, वी कॉल इट मदर वोल्गा, वी कॉल इट मदर वोल्गा। ठीक है, कौन कहते हैं इसे मदर वोल्गा, इसे रशियंस कहते हैं मदर वोल्गा। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इन रशिया। वाई, बिकॉज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दिस वोल्गा रिवर इज कॉल्ड मदर वोल्गा बाय रशियंस। It is important for it's important in Russia. Why? For transportation and hydroelectric power. Longest river in Europe है with the length 3690 kilometers, entirely within Russia है। ये ड्रेन कहाँ, कैस्पियन सी में होता है। ठीक है, I think these details are enough and important for your examination regarding Volga river। अब नेक्स्ट रिवर पे आते हैं, दानूबी रिवर इज़ द अनदर रिवर, जिसकी कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। दानूबी रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इन यूरोप। पहले वोल्गा पे तो हम बात कर रहे थे अभी। दानूबी रिवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप विद द लेंथ 2860 किलोमीटर्स। ठीक है, ये कहाँ फ्लो करता है, ये कहाँ से फ्लो करता है, 10 कंट्री से ये फ्लो करता है। मोर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, ये 10 कंट्री से फ्लो करता है, विच मेक्स दिस इंफॉर्मेशन और दिस रिवर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।
ये इट फ्लोज थ्रू 10 कंट्रीज मोर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। ओरिजिनेट कहाँ, जर्मनी से होता है, जर्मनीज ब्लैक फॉरेस्ट से ये दनोबी रिवर ओरिजिनेट होता है। और ड्रेन कहाँ होता है, ब्लैक सी में ये ड्रेन होता है दनोबी रिवर। पास कहाँ से होता है, ये वीना ब्रेटिस्लावा से, बुदापेस्ट से और बेलग्राड से, यहाँ से पास होता है। ठीक है, रैनी रिवर की बात करते हैं। रैनी रिवर इज़ एन अनदर रिवर जिसकी लेंथ कितनी है, 1230 किलोमीटर्स। फ्लो कहाँ कहाँ से होता है, स्विट्ज़रलैंड से होता है, लेंस्टीन से होता है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से और नीदरलैंड से होता है। कहाँ ये रैनी रिवर ड्रेन होता है, ये नॉर्थ सी में ड्रेन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल वाटरवे है इन यूरोप, पॉइंट टू रिमेंबर। थेम्स रिवर की बात करें बच्चों, थेम्स रिवर की लेंथ कितनी है, इट इज़ 346 किलोमीटर्स। कहाँ से फ्लो होता है, इट फ्लोज थ्रू लंदन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, और सैनी रिवर की बात करें, सैनी रिवर इट्स लेंथ इज 775 किलोमीटर्स। ये कहाँ से फ्लो होता है, इट फ्लोज थ्रू पेरिस, इट फ्लोज थ्रू पेरिस। और कहाँ ड्रेन होता है, इंग्लिश चैनल में ड्रेन होता है। कौन, सैनी रिवर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फैक्ट से बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, लिख के रखनी पड़ेंगी। वाई, बिकॉज एग्जामिनर यही फैक्ट्स आपको दे देता है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने बैठे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एल्बी रिवर। एल्बी रिवर्स लेंथ इज़ 1091 किलोमीटर्स। कहाँ से फ्लो होता है ये जी रिपब्लिक से, चेक रिपब्लिक से फ्लो होता है और जर्मनी से, चेक रिपब्लिक और जर्मनी से होता है। और ड्रेन कहाँ ये होता है, नॉर्थ सी में ड्रेन होता है। अभी एक सी पे हम बात कर रहे थे, जो भी नॉर्थ सी में ड्रेन होता है, एल्बी रिवर भी नॉर्थ सी में ड्रेन होता है। जिनेपर रिवर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, दो की हमने बात कर दी है। जिनेपर रिवर डियर स्टूडेंट्स इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप विद द लेंथ 2285 किलोमीटर्स, 2285 किलोमीटर्स। ये कहाँ कहाँ से फ्लो होता है, इट फ्लोज थ्रू रशिया, बेलारू, यूक्रेन एंड कहाँ ड्रेन होता है, ये ब्लैक सी में ड्रेन होता है। कीव इज़ द लोकेशन ऑन इट्स बैंक्स, कीव लोकेशन है कहाँ पे, बी, कीव इज़ द लोकेशन लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स। कीव को क्या है डियर स्टूडेंट्स, कीव इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, कीव इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। लेक्स एंड सीज़ की बात करें जो इस कंटिनेंट में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कैस्पियन सी में आ जाते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है ये बाय एरिया। कैस्पियन सी जिसे आप कहें, ये कैस्पियन लेक इसे आप कहें, कैस्पियन लेक इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक बाय एरिया। कितना है इसका एरिया है, इट इज़ 371,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। 371,000 किलोमीटर्स इज़ द एरिया ऑफ कैस्पियन लेक, और कैस्पियन सी का है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। लोकेटेड कहाँ है, इट्स लोकेटेड ऑन यूरोप एशिया बाउंड्री, यूरोप एशिया बाउंड्री पे ये लोकेटेड है। सॉल्ट वाटर लेक है, बॉर्डर्ड बाय रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। ठीक है, दीज आर द कंट्रीज जो दीज आर बॉर्डर्ड, ये इसके बॉर्डर पे ये दीज कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी, रशिया वी टॉक्ड अबाउट, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। ये रिच है इन ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट लेक पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक इज़ लेक लडोगा। ठीक है, लेक लडोगा। लडोगा इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप। अगर एग्जामिनर दे तो लगोड़ा आप याद रखेंगे। ठीक है, आई एम एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली और नॉट, पार्डन मी फॉर दैट, बट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए वो मेरा हेडेक है, एंड आई एम ट्राइंग टू जो क्या कहते हैं उसको, पॉलिश माई प्रोनाउंसिएशन से बेहतर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लगोड़ा लेक फ्रेश वाटर लेक है इन यूरोप, फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप, पहला पॉइंट तो हमने याद रखना है। और अगर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है तो कितनी जगह में ये फैला हुआ है, 17,700 किलोमीटर्स। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 17,700 स्क्वायर किलोमीटर्स। लोकेटेड कहाँ है ये, इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया नियर सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में ये नियर सेंट पीटर्सबर्ग में लोकेटेड है। ठीक है, नियर सेंट पीटर्सबर्ग में लोकेटेड है, लोकेटेड नॉर्थ ईस्टर्न रशिया में है। ठीक है, लेक ओनीगा की बात करते हैं। लेक ओनीगा इज़ एन अनदर लेक, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन यूरोप। फर्स्ट फ्रेश वाटर की अब हम ये बात कर रहे थे लगोड़ा की। ठीक है, अब लेक ओनेगा पे आ जाते हैं, इट इज़ सेकंड
fresh water lake in Europe, or with the area coverage is 9720 square kilometers, ठीक है। ये भी कहाँ पे, रशिया में है। नेक्स्ट लेक पे आ जाते हैं, लेक जनीवा, और इसे लेक लिमैन कहते हैं। लेक जनीवा और लेक लिमैन ये लार्जेस्ट लेक इन वेस्टर्न यूरोप है, विद द एरिया कवरेज 580 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कहाँ पे है, ये ऑन द बॉर्डर्स ऑफ स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस है। जेनेवा सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ दिस लेक जेनीवा और लेक लिमैन। नेक्स्ट लेक की बात करते हैं, मेडिटेरियन सी की बात करते हैं। मेडिटेरियन सी लार्जेस्ट सी बॉर्डरिंग है यूरोप के साथ। मेडिटेरियन सी की कितना एरिया ये कवर करता है, 2.5 मिलियन स्क्वायर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को थ्रू, ये इट कनेक्ट्स टू द अटलांटिक ओशन। दिस मेडिटेरियन सी कनेक्ट्स टू द अटलांटिक ओशन थ्रू अ स्ट्रेट कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। और वेड्थ कितनी है, वेड्थ कितनी है इसकी वेड्थ है 14 किलोमीटर्स। ब्लैक सी पे आ जाते हैं। ब्लैक सी ये भी पढ़ना ज़रूरी है। दिस फॉलोज इन दिस पर्टिकुलर कंटिनेंट। इसका एरिया कितना है, 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इज़ द एरिया ऑफ ब्लैक सी। यहाँ इस एरिया में फैला हुआ है। ये बॉर्डर्ड है बाय रोमानिया। इसके साइड में आपको रोमानिया मिलेगा, बल्गेरिया मिलेगा। इसी सी के बॉर्डर्स पे टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, ठीक है। ये कनेक्टेड है टू मेडिटेरियन वाया, कहाँ से होता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट से ये कनेक्टेड है। दिस ब्लैक सी इज़ कनेक्टेड टू मेडिटेरियन वाया अ स्ट्रेट कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड सी ऑफ मारमारा, ठीक है, मारमारा, सी ऑफ मारमारा और बॉस्फोरस स्ट्रेट से ये कनेक्टेड है टू द मेडिटेरियन, ठीक है। टू पुट इट डिफरेंटली, ब्लैक सी जो है इट इज़ कनेक्टेड टू मेडिटेरियन वाया बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड सी ऑफ मारमारा, ठीक है। क्लाइमेट वेजिटेशन पे आ जाते हैं। यहाँ से कुछ एग्जामिनर आपको ज़्यादा तो नहीं देगा, लेकिन इसे देख लेते हैं एक बारी। तुंद्रा क्लाइमेट यहाँ पे है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया में पड़ता है और नॉर्दर्न रशिया में पड़ता है, ठीक है। ये क्लाइमेट एक्सपीरियंस ये एरिया करता है और ये एरिया करता है। वेरी कोल्ड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। परमीफ्रॉस्ट है, मोजेस है, लाइकन्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बोरील क्लाइमेट है या सब आर्टिक क्लाइमेट जिसे आप कहते हैं, वो कहाँ पे, वो भी अगेन यहाँ स्कैंडिनेविया में, फिनलैंड में, नॉर्थ रशिया में आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग कोल्ड विंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। सब आर्टिक क्लाइमेट एक्सपीरियंस जहाँ होता है वहाँ पे क्या, लॉन्ग कोल्ड विंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। होम टू वास्ट टाइगा फॉरेस्ट्स और जिसे ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, ये होम है, होम टू वास्ट टाइगा फॉरेस्ट्स और कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। कौन सा एरिया, ये स्कैंडिनेविया है, फिनलैंड है और नॉर्थ रशिया है। क्यों, यहाँ एक्सपीरियंस से कौन सा क्लाइमेट करते हैं, सब आर्टिक और बोरील क्लाइमेट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ट्रम्पेट मेरीटाइम क्लाइमेट कौन कौन सा एरिया यूरोप में एक्सपीरियंस करता है। यूरोप में ये क्लाइमेट भी देखने को मिलता है कंटिनेंट में। कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपीरियंस करती है, वे कौन सा एरिया एक्सपीरियंस करता है, वेस्ट यूरोप है। वेस्ट यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़, यूके है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है। दिस आर द कंट्रीज दैट एक्सपीरियंस ट्रम्पेट मैरीन टाइम क्लाइमेट। माइल्ड वेट विंटर्स आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे और कूल समर्स भी होते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। मेडिटेरियन क्लाइमेट भी एक्सपीरियंस इस दिस कंटिनेंट और द कंट्रीज़ ऑफ दिस कंटिनेंट एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट। कहाँ ये किस किस एरिया, रीजन या कंट्री में मेडिटेरियन क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं लोग, वो है कि साउदर्न यूरोप में कहाँ स्पेन में, इटली में, ग्रीस में, साउदर्न फ्रांस में, ठीक है। हॉट ड्राई समर्स आपको इस सीज़न में देखने को यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिड वेट विंटर्स देखने को मिलेंगे। ऑलिव ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं, साइट्रस फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेनी यार्ड्स डोमिनेट करते हैं इस एरिया में, ठीक है, इन कंट्रीज़ में जहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट आपको मिल जाता है, ठीक है। कमिंग टू द कंटिनेंटल क्लाइमेट यूरोप एक्सपीरियंस कंटिनेंटल क्लाइमेट। टू बी स्पेसिफिक, यूरोप में कौन सा रीजन, कौन सी कंट्रीज़ करती हैं, वो हम देख लेते हैं। ईस्टर्न यूरोप और रशिया में ये कंटिनेंटल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ये क्लाइमेट आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। हॉट समर्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरी कोल्ड विंटर्स भी, लार्ज टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, गल्फ स्ट्रीम एक्सटेंशन, वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है यहाँ पे, वार्म ओशन करंट जो है दैट कीप्स वेस्टर्न यूरोप सिग्निफिकेंटली वार्मर देन एनी अदर रीजन एट द सेम लैटिट्यूड विदाउट इट, ठीक है। टेम्परेचर इन द यूके वुड बी
5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कोल्डर। रिसोर्स इकोनॉमी पे आ जाते हैं, दिस इज रिसोर्स इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसे देखते हुए चलेंगे। यूरोपियन यूनियन की जब आप बात करते हैं, ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें 27 कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। ये कब या कैसे इस्टेब्लिश हुई है दिस यूरोपियन यूनियन? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी, which was signed in the year 1933. This European Union came into was established by a treaty called Maastricht Treaty in the year 1993, ठीक है। पहला पॉइंट, हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन यूनियन का? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूज़ क्या करता है? ये करेंसी यूज़ करता है। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं वो कॉमन करेंसी यूज़ करते हैं, यूरो, ये उसका सिंबल है, ठीक है। ऐसे बना लें, ऐसे डाल दें, आपका सिंबल बन गया। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ कॉमन करेंसी। इट वाज अडॉप्टेड बाय 20 कंट्रीज, दिस सिंबल वाज अडॉप्टेड बाय 20 कंट्रीज। जो कंबाइंड जीडीपी है यूरोपियन यूनियन का, दैट इज़ 18 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। 18 ट्रिलियन डॉलर इज़ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। रुहर वैली की बात करते हैं। रुहर वैली की अगर बात करते हैं, जो जर्मनी में पड़ती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन यूरोप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स के रुहर वैली इज़ द जर्मन। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था बच्चों, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, मैं भी बहुत सारी चीज़ें नई जो मैंने सीखी है और जो मैंने शायद आज तक कवर नहीं की है, और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी होती चली गई हैं, ठीक है। बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन बुक्स, तो कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं मिली है, ठीक है। रुहर वैली के बारे में मैंने पहली बार ही सुना है, ठीक है। रुहर वैली ये जर्मनी में पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन यूरोप में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना है, ये कोल्स में रिच है, ये सेंटर ऑफ स्टील है यूरोप में, और केमिकल्स एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में सेंटर है ये रुहर वैली, ठीक है। रुहर वैली, ठीक है। किस कंट्री में लोकेटेड है? जर्मनी है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन यूरोप। नॉर्थ सी ऑयल्स की बात करें हम, मेजर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है रिजर्व्स अंडर द नॉर्थ सी है, ठीक है। शेयर्ड मेनली बाय यूके एंड नॉर्वे। यूके एंड नॉर्वे इसको शेयर करता है। कब डिस्कवर किए गए थे ये नॉर्थ सी ऑयल्स? 1960s में। ये दे वर ट्रांसफर्ड नॉर्वे इनटू वन ऑफ द दिस डिस्कवरी ट्रांसफर्ड Norway into one of the wealthiest nations. Which discovery? This नॉर्थ सी ऑयल डिस्कवरी, ठीक है। एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। जो मेडिटेरियन रीजन है वो प्रोड्यूस करता है 70% ऑफ वर्ल्ड्स ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का वर्ल्ड का 70% कौन प्रोड्यूस करता है? ये मेडिटेरियन रीजन प्रोड्यूस करता है। इसमें से स्पेन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। स्पेन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, टू बी स्पेसिफिक, स्पेन इज़ द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ ऑलिव ऑयल इन यूरोप एंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। फ्रांस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर। फ्रांस क्या है? फ्रांस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीदरलैंड आपका वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर है बाय वैल्यू, डिस्पाइट स्मॉल साइज़। फ्रांस का स्मॉल साइज़ है, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट फूड करता है ये लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ अगर इसका है तो इसके बारे में भी, ठीक है, हमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग और टू नो रिगार्डिंग द कंटिनेंट यूरोप। हम अगले सेशन में किसी और कंटिनेंट के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।